नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक की। यह इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। अब तक दूसरे अध्याय में सांख्य योग के बारे में जो भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, इस श्लोक में वो उसका उपसंहार करते हैं। तो उन्होंने बताया था कि जब व्यक्ति कामना, स्पृहा, ममता और अहमता से रहित हो जाता है तो वो शांति को प्राप्त हो जाता है। उस समय स्थित प्रज्ञ की स्थिति क्या होती है, इसका वर्णन इस अंतिम श्लोक में, इस अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण करते हैं। तो यह श्लोक हमें बताता है, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थितत्वास्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। तो जैसा आपने देखा, इस श्लोक में अर्जुन को प्रथानंदन अर्थात पार्थ कहकर संबोधित किया, क्योंकि यह इस अध्याय का अंतिम श्लोक है और श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का जो उत्तर देते हुए इस श्लोक में उपसंहार करते हैं। इस श्लोक का अर्थ है, हे प्रथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति होती है, अर्थात जब व्यक्ति अहमता से रहित हो जाता है तो वो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। इस स्थिति में वह कभी मोहित नहीं होता। यदि अंत काल में भी वह स्थिति को प्राप्त हो जाए, इस स्थिति में स्थित हो जाए, तो भी उसे ब्रह्म की निर्वाण की अर्थात शांति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने क्यों कहा? जैसा हमने पिछले श्लोकों में देखा था, अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा कि जब तू स्वतः ही मोह कलिल और श्रुति विप्रति प्रति से मोहित नहीं होगा, उससे अलग हो जाएगा, इस दलदल से निकल जाएगा, तो तू योग को प्राप्त हो जाएगा, स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। तब अर्जुन के मन में यह प्रश्न आए कि वह स्थिति क्या होगी जब वह योग को प्राप्त होगा। तो इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन के उन 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है। उन्होंने यह बताया अब इस अंतिम श्लोक में उपसंहार करते हुए कि वह स्थिति ब्राह्मी स्थिति होगी, अर्थात जब तू नित्य योग को प्राप्त हो जाएगा, मोह कलिल रूपी दलदल से निकलकर जब तू इस नित्य योग को प्राप्त हो जाएगा तो तू ब्राह्मी स्थिति में होगा, अर्थात कि तुझे निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा कैसे कहा उन्होंने कि जब अहमता नहीं रहेगी, जब कामना नहीं रहेगी, स्पृहा नहीं रहेगी, ममता नहीं रहेगी और अहमता नहीं रहेगी। इन चारों में जैसा पिछले श्लोक में बताया था, अहमता महत्वपूर्ण है, अहंकार। जब वो नहीं रहता तो व्यक्तित्व नहीं रहता, और जब व्यक्तित्व नहीं रहता तो व्यक्तिगत कुछ भी नहीं रहता, और जब व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता तो व्यक्ति परमात्मा में स्थित हो जाता है, नित्य योग को प्राप्त हो जाता है। अहमता तब तक रहती है जब तक व्यक्ति व्यक्तिगत रहता है, उसे अपने व्यक्ति होने का एहसास रहता है, वो संसार से अपने आप को जुड़ा हुआ मानता है। परंतु जब व्यक्तिगत ही सब कुछ नष्ट हो जाता है, व्यक्तिगत स्वार्थ से, व्यक्तिगत सोच से, व्यक्तिगत लाभ से व्यक्ति अपने आप को अलग कर लेता है, तो वो परम ब्रह्म में अपने आप को लीन कर लेता है। और श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यह स्थिति यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो भी व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि यह मानव देह हमें क्यों मिली है? यह हमें इसलिए मिली है कि हम अपना ध्येय यह बनाएं कि हमें परमात्म तत्व की प्राप्ति करनी है। परमात्मा इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं
कि वो प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन काल में ऐसे अनेक अवसर देते हैं जब वो सही रास्ते पर चले, धर्म अधर्म में से धर्म का चयन करे, सत्य असत्य में से सत्य का चयन करे और अपने जीवन का कल्याण करे। यह उसका ध्येय बने कि वो कल्याण करे अपना। परंतु इतने कृपालु, इतने दयालु हमारे परमात्मा हैं कि उन्होंने साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति को भी वो एक अंतिम अवसर अवश्य देते हैं उसके अंतकाल में। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदि अंतकाल के समय भी वह स्थित हो जाए, इस जड़ रूपी संसार से अपने आप को सर्वथा अलग करके ईश्वर में, परमात्म तत्व में लीन हो जाए, स्थित हो जाए, तो भी वह निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब किसी व्यक्ति ने जीवन भर ही यह अभ्यास ही नहीं किया कि वह इस ध्येय को प्राप्त करे, जीवन काल में जब शरीर स्वस्थ होता है तो बुद्धि स्वस्थ होती है और वह कोई अपना लक्ष्य स्थापित करे तो उसकी तरफ अग्रसर करे, अपना प्रयास करे, लेकिन जब उसने जीवन भर ही प्रयास नहीं किया तो अंतिम समय में वो कैसे उस ध्येय की तरफ आकर्षित होकर उसकी तरफ अपना लक्ष्य स्थापित कर सकता है, उस समय जब बुद्धि इतनी विकल हो रही होती है, क्योंकि प्राण छूटने का डर होता है, भय होता है। इसका उत्तर यह है कि जिस समय व्यक्ति अपने प्राण छोड़ने की तरफ होता है, तब उसे भी पता होता है कि वो इस संसार से अलग होने वाला है, तो वो संसार से, जड़ से अपने आप को अलग करना प्रारंभ कर देता है। उस समय अगर यह स्थिति आ जाए, यह ध्यान हो जाए कि मैं इस स्थिति से अलग होकर अपने आप को परमात्म तत्व में स्थित कर रहा हूँ, तो भी उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं। अब यह ध्येय, यह लक्ष्य उसे उसके जीवन भर के प्रयास से मिल सकता है, या परमात्मा या किसी संत की कृपा से मिल सकता है, या अपने जीवन के किसी शुभ संस्कार से मिल सकता है। क्योंकि अगर व्यक्ति ने अच्छे संस्कार किए, अच्छे कर्म किए हैं, तो परमात्मा उस पर इतनी कृपा करते हैं कि अंतिम समय में उसे इस लक्ष्य की प्राप्ति हो, इसका ध्येय उसे याद आ जाए और वो इस ओर अग्रसर हो, अपना मनन, अपना चिंतन ईश्वर में लगाए। यह सब ईश्वर की कृपा और अपने शुभ संस्कारों के कारण भी हो सकता है। तो इस तरह से इस श्लोक में अर्जुन के इन 4 प्रश्नों का उत्तर दिया श्री कृष्ण ने। पहले अध्याय में अर्जुन के मन में 2 बातें थी। मोह था, एक तो कामना युक्त और एक अहमता युक्त। उसके मन में यह था कि मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है, मर जाएगा यह अहमता का मोह था। उसे यह था कि यह युद्ध हम करेंगे, अपने ही कुटुंब वालों को, अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को मारेंगे तो हम कुल दोष हमें लगेगा, हम नरक में जाएंगे, हमारे पितरों का नाश हो जाएगा। तो ये कामना युक्त मोह था। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन के इन दोनों मोह को हटाया, उसे रास्ता दिखाया, उसके मन में यह विवेक जागृत किया, उसे बताया कि सत्य असत्य क्या है, नित्य अनित्य क्या है, कर्तव्य अकर्तव्य क्या है। उन्होंने उसे यह बताया कि ये राजा लोग, तुम और मैं पहले नहीं थे, यह सत्य नहीं है, आगे नहीं होंगे, यह भी सत्य नहीं है। उन्होंने उसे यह भी बताया कि कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक क्या होता है। तेरा कर्तव्य युद्ध करना है क्योंकि तू क्षत्रिय है, और अनायास स्वतः युद्ध प्राप्त होना तो किसी क्षत्रिय के लिए स्वर्ग के द्वार खुले हुए मिलने जैसा होता है, तो तुझे यह युद्ध अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उसके मन में जो दुविधाएं हैं
उनको धीरे धीरे दूर करते हुए आगे अग्रसर होते हैं तीसरे अध्याय की तरफ। आगे हम तीसरे अध्याय का प्रारंभ करेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे यह अवश्य कहना चाहूँगी एक बार फिर से कि श्रीमद् भगवद गीता आपके जीवन को अत्यंत सरल बना सकती है। जीवन सरल नहीं है। प्रति क्षण हमारे समक्ष अनेक दुविधाएं आती हैं, अनेक प्रश्न आकर खड़े होते हैं, परंतु श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आपके हर प्रश्न का उत्तर देता है और आपको अधर्म के मार्ग पर चलने से रोकने का अवसर देता है। ये बताता है आपको कि चाहे कुछ भी हो, आपको धर्म का, सत्य का मार्ग कभी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य के कल्याण का कारण बनता है जब व्यक्ति विषम परिस्थितियों में घिरा हुआ भी अपने धर्म पर बिल्कुल अडिग रहता है। इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता एक हमारा मार्गदर्शक है, हमारा मार्गदर्शन करता है जीवन के प्रत्येक पथ पर, प्रत्येक परिस्थिति पर। तो मैं फिर से आप सभी से यह निवेदन करती हूँ कि आपको श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, और ना केवल पढ़नी चाहिए, अपने जीवन में इसे अमल भी करना चाहिए। मुझे आशा है आप इसे अवश्य पढ़ेंगे। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से आपसे कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान पहुँचा सकें। जय श्री कृष्ण।